कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट का कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? 10 प्रैक्टिस सेट 5.2 का 10 वाला क्वेश्चन 9 तक हुए थे क्वेश्चन. तो इन दिस एग्जांपल व्हाट वी हैव गिवन coordinates of point A and coordinates of point B are given and we find the coordinate of points of trisection of the line segment AB. तो पहले मैं लाइन सेगमेंट AB निकाल रहा हूँ. ठीक है, लाइन सेगमेंट AB कैसे आएंगी? ये लाइन सेगमेंट है A और B. अभी क्या पता है यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन यानी क्या? इस सेगमेंट के 3 पार्ट करना. ट्राइसेक्शन यानी क्या होता है? 3 पार्ट करना. तो मैं यहाँ पे P लिख रहा हूँ और यहाँ पे Q लिख रहा हूँ और ये जो पार्ट है स्टूडेंट ये क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. तो मुझे मैंने अभी फिगर में लिखा, डायग्राम में लिखा है तो मुझे मेंशन तो भी करना पड़ेगा ना. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सपोज या पहले मुझे गिवन क्या दिया है? देखो P और Q क्या है? P और Q इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट A एंड B. तो पहले मुझे गिवन दिया है वो लिख लो. क्या दिया है गिवन? A के कोऑर्डिनेट्स दिए 2 से 1 और B के कोऑर्डिनेट दिए -4 8. P और Q दिया है क्या मुझे? नहीं. तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? सपोज लिखूंगा क्योंकि वो मुझे दिया नहीं है. सपोज पॉइंट P एंड Q, पॉइंट P एंड Q are the point of trisection of the line segment A. समझ आएगा ये? अभी मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ. नाउ लेट P के कोऑर्डिनेट, मैं P के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ x1 y1. ठीक है. Q के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं x2 y2. A के कोऑर्डिनेट एज इट इज दिए मुझे 2 से 1 और B के कोऑर्डिनेट दिए -4 -8. अभी स्टूडेंट्स अगर ये P और Q ट्राइसेक्शन है सेगमेंट AB के तो क्या होता है? नाउ if P and Q are the trisection of segment AB, now क्या आता है? AP equal to PQ equal to क्या आता है? QB आता है. AP equal to PQ equal to QB आता है. अभी मुझे इसका पहले रेशो फाइंड करना पड़ेगा. ये किस रेशो में है? ठीक है ना. तो मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ therefore पहले मैं AP के लिए लिख रहा हूँ. AP equal to क्या आएगा? AP अपॉन, इसका मैं रेशो पहले लिख रहा हूँ. AP अपॉन PB. AP अपॉन PB इक्वल टू क्या आएगा? AP अपॉन PB को मैं कैसे लिख सकता हूँ? PQ प्लस PQ प्लस QB लिख सकता हूँ. लेकिन देखो AP इक्वल टू PQ इक्वल टू Q दिए, यानी मैं PQ और QB की जगह में AP लिख सकता हूँ. लिख सकता हूँ. तो therefore AP अपॉन PB इक्वल टू AP अपॉन PQ और QB ये इक्वल है AP से. तो मैं PQ की जगह AP लिख सकता हूँ प्लस QB की जगह AP लिख सकता हूँ. इसको इक्वेशन 1 दे दो और यहाँ पे लिख दो कि मैंने ये बाय इक्वेशन 1 से लिखा है. ठीक है. अभी क्या मिलेगा मुझे? AP अपॉन PB इक्वल टू therefore AP अपॉन PB इक्वल टू AP प्लस AP 2 टाइम्स है तो कितना होगा? AP होगा कि 2 टाइम्स ऑफ AP होगा? 2 टाइम्स ऑफ AP कैंसिल. व्हाट वी गेट? 1/2 AP अपॉन PB. तो मैं लिख सकता हूँ AP PB
डिवाइड्स 1:2 लिख सकता हूँ। Therefore पॉइंट P, इसके बीच का पॉइंट कौन सा है? AP और PB के बीच का पॉइंट क्या है? P है। P के कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिखे? x1 y1। तो मैं लिख सकता हूँ पॉइंट P x1 y1 डिवाइड्स पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB इन रेशो 1:2। हो गया ये समझ में आ गया? अभी मुझे क्या फाइंड करना है? P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो मैं किसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूंगा? डिस्टेंस फार्मूला इज सेक्शन फार्मूला, क्योंकि सेक्शन फार्मूला में रेशियो आते हैं ना। तो therefore by using सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या आएगा? सेक्शन फार्मूला इसमें x1 y1 में सेक्शन फार्मूला भूल गया? x1 इक्वल टू क्या आता है सेक्शन फार्मूला? क्या आता है सेक्शन फार्मूला? m x2 प्लस n y2 अपॉन m प्लस n, ये ऐसा आता है सेक्शन फार्मूला। तो m x2 प्लस m x1। तो अभी इसको आप फिलहाल के लिए कंसीडर कर सकते हो, ये एज इट इज रहने दो, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? -4 8 है। ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। m की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 है। x2 यानी किसका कोऑर्डिनेट आएगा? b का। तो ये कितना है? -4 है। प्लस n यानी कितना है? 2। और x1 यानी क्या आएगा? ये 2 आएगा ना, अपॉन m प्लस n, व्हाट 1 प्लस 2। सॉल्व कर लो इसको। -4 प्लस 2 टू द -4 प्लस 4 x1 0 मिल गया। अभी x2 फाइंड कर लो। x2 नहीं, y1 है ना, इसको मैंने y1 0 किया है ना, ठीक है। क्या नहीं, x1 निकल गया ना। तो x1 y1 किसके कोऑर्डिनेट है? p के कोऑर्डिनेट है। मैं इसको अलग कोऑर्डिनेट से डिनोट कर सकता हूँ। इसको मैं x2 y2 इसको x3 y3 से डिनोट कर सकता हूँ, बराबर है। तो अभी y1 का फार्मूला क्या होगा? y1 का फार्मूला क्या आता है? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n आता है, बराबर है। y2 यानी क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट, यानी m की वैल्यू 1 इंटू -8 है ना, m इंटू -8 प्लस n 2 y1 की वैल्यू क्या है? 7 अपॉन 1 प्लस 2। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो समझ में आ रहा है क्या आपको? मैंने ऑलरेडी यहाँ पे x1 y1 लिखा है ना, यहाँ समझने के लिए यहाँ पे x3 y3 x4 y4 लिख सकते हो। अदरवाइज फार्मूला अगर आपको आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, सॉल्व करो इसको। y1 इक्वल टू -8 प्लस 14 अपॉन 3। तो -8 प्लस 14 6/3 यानी y की वैल्यू क्या मिल गई? 2 मिल गई। y1 की वैल्यू 2 मिल गई और x1 की वैल्यू क्या मिल गई थी? 0। यानी मुझे p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। यहाँ पे हमको क्या बोला था? पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बोला था ना। तो p और q ट्राइसेक्शन है, तो p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p x1 y1 इक्वल टू कितने मिल गए? 0 एंड 2। नाउ बाय सेक्शन फार्मूला, अभी ये सेक्शन फार्मूला अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था वैसे मुझे किसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा? QB के लिए। तो QB इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं?
QB इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? QB इक्वल टू मैं AQ लिख सकता हूँ? QB अपॉन जैसे ये लिखा था QB अपॉन AQ इक्वल टू क्या है यहाँ पे QB अपॉन मैं AQ को कैसे लिख सकता हूँ? देखो जैसे मैंने यहाँ पे PQ प्लस QB लिखा था PQ प्लस QB लिखा था वैसे मैं AQ को कैसे लिख सकता हूँ? AP प्लस PQ AP प्लस PQ बट AP प्लस PQ किससे इक्वल है? AP से QB से QB से इक्वल है ना तो मैं यहाँ पे QB अपॉन QB प्लस QB लिख सकता हूँ ऐसे ये ऐसे नहीं आएगा ये आएगा AQ अपॉन QB आएगा ये AQ अपॉन QB आएगा AQ अपॉन QB तभी AQ यानी क्या आएगा AP प्लस PQ अपॉन QB एज इट इज लेकिन AP और PQ किससे इक्वल है? QB से तो मैं AP को QB लिख सकता हूँ और PQ को भी QB लिख सकता हूँ अपॉन QB टू टाइम्स ऑफ QB अपॉन QB काटा है कैंसिल QB तो यहाँ पे 2 आएगा 2 अपॉन 1 तो AQ अपॉन QB कितना गया 2 अपॉन 1 यानी M की वैल्यू 2 आ गई और N की वैल्यू 1 है ये समझ में आ गया क्या? कुछ भी लेके जाएंगे इसमें नहीं मैं इस साइड का इरेज कर रहा हूँ ठीक है लिखो मत ऑलरेडी वीडियो है ना वहां से स्क्रीनशॉट निकाल के आप लिख लेना ठीक है ना क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाता है तो मैं इस साइड का इरेज कर रहा हूँ तो देखो अभी कितना है AQ और QB का रेशियो 2:1 आ गया नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे मैंने क्या लिखा था x2 लिखा था ना तो डिस्टेंस फार्मूला x2 में क्या आएगा मैं ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A P और Q था यहाँ पे x2 y2 P तो हमारा हो गया और B के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे -4 -8 A के कोऑर्डिनेट्स थे 2 7 यहाँ पे लेंथ बहुत छोटी है इसलिए इरेज करना पड़ा नहीं तो 4/8 में पूरा एग्जांपल आ जाता है उस बिल्डिंग में तो नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला मुझे अभी Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं यहाँ पे क्या हो रहा है Q डिवाइड्स यहाँ पे लिख लो देयरफॉर Q डिवाइड्स सेगमेंट AB इन रेशियो 2:1 तो बाय डिस्टेंस फार्मूला x2 की वैल्यू ये x2 के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं मुझे तो x2 इक्वल टू क्या आएगा m की वैल्यू 182 है बाय सेक्शन फार्मूला x2 m की वैल्यू क्या है 2 है 2 x2 क्या है मेरा x2 यानी क्या आएगा ये आएगा AB है ना तो क्या आएगा यहाँ पे -4 प्लस n की वैल्यू 1 into 2 upon 2 plus 1 -4 into 2 -8 plus 2 upon 3 so -6 upon 3 which is equal to -2 therefore x2 equal to x2 equal to समझ में आएगा ये उसके बाद y2 के लिए सॉल्व कर दो y2 equal to now y2 equal to 2 y2 की वैल्यू क्या आएगी -8 plus 1 into 7 upon 2 plus 1 तो -8 यानी -16 plus 7 upon 3 -16 plus 3 -9 plus minus bigger number sign -9 upon 3 which is equal to -3 तो therefore y2 कितना मिला मुझे -3 मिला तो ये किसकी कोऑर्डिनेट स्टूडेंट
Q B. तो यहाँ पे लिख दो therefore coordinates of point Q x2 y2 equal to x2 के कोऑर्डिनेट -2 y2 के कोऑर्डिनेट -3। तो क्या ये लास्ट में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे आप लास्ट में आंसर लिख लो। therefore coordinates of point of trisection point P and Q are। P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? P के कोऑर्डिनेट्स 0 and 2 और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? -2 -3। देख लो इसका आंसर सही है, बेल हो गई। ठीक है, तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में बाकी के एग्जांपल कर लेंगे।